ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आज विश्व में शक्ति के रूप में उभर रहा है और तमिलनाडु ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। आज वेल्लोर में चुनावी रैली में श्री मोदी ने कहा कि तमिलनाडु ने भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में आगे ले जाने में महान योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के कठिन परिश्रम ने विनिर्माण के क्षेत्र में देश को अग्रणी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री मोदी ने कहा कि तमिलनाडु में बनाया जा रहा रक्षा गलियारा राज्य को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में एनडीए ने विकसित भारत के लिए बुनियाद तैयार की है। श्री मोदी ने लोगों की जरूरतों के प्रति सहानुभूति न रखने और कई घोटालों में शामिल होने के लिए डीएमके पार्टी की आलोचना की है। तमिल नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि वेल्लोर स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत का मुख्य बिंदु था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि होम्योपैथी की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए अनुसंधान और कार्यदक्षता महत्वपूर्ण है और होम्योपैथी के प्रभाव को प्रमाणित करने के लिए चिकित्सा अनुसंधान बढ़ाने की जरूरत है। राष्ट्रपति मुर्मू आज नई दिल्ली में विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय होम्योपैथी संगोष्ठी को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि होम्योपैथी को उपचार के सुलभ माध्यम के रूप में वैश्विक स्वीकार्यता मिली है और आयुष मंत्रालय समेत अनेक संस्थानों ने इस चिकित्सा पद्धति की सराहना की है। राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित सदस्यों ने आज शपथ ग्रहण की। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में इन सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वाले सदस्यों में भाजपा के मयंक भाई जयदेव भाई नायक, शिवसेना शिंदे गुट के मिलिंद मुरली देवड़ा, कांग्रेस की रेणुका चौधरी, समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन और तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष शामिल हैं। दिल्ली के एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से उनकी न्यायिक हिरासत के दौरान वकीलों से मुलाकात के लिए अधिक समय मांगे जाने से संबंधित आवेदन खारिज कर दिया है। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने आवेदन अस्वीकार करते हुए कहा कि इस तरह की राहत देने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल के आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि उन्हें केवल इसलिए विशेष सुविधाएं प्रदान नहीं की जा सकती कि वे जेल से सरकार चलाना चाहते हैं। केजरीवाल के वकील ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के विरुद्ध कई मामले लंबित हैं और किसी व्यक्ति के लिए उनके संबंध में बातचीत करने और निर्देश देने के लिए सप्ताह में केवल 1 घंटा समय पर्याप्त नहीं है। न्यायालय ने केजरीवाल को 1 अप्रैल को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भौतिकविद पीटर हिग्स का 94 वर्ष की उम्र में कल रात ब्रिटेन में निधन हो गया। वे कुछ दिनों से बीमार थे। उन्होंने गॉड पार्टिकल का सिद्धांत दिया, जिससे ये समझने में मदद मिली कि बिग बैंग के बाद पदार्थ कैसे बना। पीटर हिग्स को 2012 में तब वैश्विक पहचान मिली जब उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल सनराइजर्स हैदराबाद ने एक रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स को 2 रन से हरा दिया। शतरंज में कनाडा के टोरंटो में प्रतिष्ठित कैंडिडेट टूर्नामेंट में भारत के डी गुकेश कल रात 5वें दौर में निजात अबासोव पर जीत हासिल करने में सफल रहे। इस बीच भारत के प्रज्ञानंद और विदित गुजराती ने अपने अपने गेम में ड्रॉ खेला। मौसम विभाग ने आज महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य महाराष्ट्र के कुछ भागों में 13 अप्रैल तक कहीं कहीं ओलावृष्टि, गरज के साथ बारिश और आंधी चलने की आशंका है। तेलंगाना, केरल और पुदुचेरी में अगले 6 दिन तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, बिहार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 13 अप्रैल तक गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। राजस्थान में 15 अप्रैल तक ऐसा मौसम बना रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 3 दिन के दौरान वर्षा और हिमपात का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।